नवरात्रि से जुड़ी एक कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातें हैं। नवरात्रि के बारे में कुछ और बातें हैं। इस युद्ध में महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के बाद से उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में शक्ति के 3 रूपों इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिनों में तमोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिनों में रजोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है और आखिरी 3 दिनों में सतोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है। नवरात्रि से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार सुमति नाम की एक लड़की के पिता पीठत ने उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करा दिया था। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां मां भगवती ने सुमति से कहा कि वह पूर्व जन्म में निषाद भील की पत्नी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद मां दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्र तक इंतजार नहीं किया था। उन्होंने माता रानी के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया था। एक कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था और 9वीं को उसका वध किया था। तब से देवी दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में व्रत रखने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और शरीर का संतुलन भी सही रहता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का समय है। पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए नवरात्रि को शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद 9वीं की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से मां दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि से जुड़ी एक कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातें हैं। नवरात्रि के बारे में कुछ और बातें हैं। इस युद्ध में महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के बाद से उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में शक्ति के 3 रूपों इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिनों में तमोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिनों में रजोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है
और आखिरी 3 दिनों में सतोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है। नवरात्रि से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार सुमति नाम की एक लड़की के पिता पीठत ने उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करा दिया था। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां मां भगवती ने सुमति से कहा कि वह पूर्व जन्म में निषाद भील की पत्नी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद मां दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्र तक इंतजार नहीं किया था। उन्होंने माता रानी के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया था। एक कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था और नवमी को उसका वध किया था। तब से देवी दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में व्रत रखने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और शरीर का संतुलन भी सही रहता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का समय है। पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए नवरात्रि को शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद नवमी की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से मां दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है,